तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवलिंग वीडियो। तो भाई आज जाने वाले हैं हम वैष्णो देवी। स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अपना पैसेंजर ट्रेन को पकड़ेंगे जिसकी टिकट मात्र 20 रुपया है। जो हम एन एक्सप्लोर ट्रेन को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो चंडीगढ़ टू कटरा चलती है और फ्राइडे और ट्यूसडे को चलती है वो। तो भाई अभी रेलवे स्टेशन का सीन दिखाते हैं आपको। ये अभी ट्रेन आई है, एक अमृतसर एक्सप्रेस है। अभी सिनेमैटिक लेते हैं एक, इसको एडिट करके डाल दूंगा मैं वैसे अपनी इंस्टाग्राम पेज पे। अमृतसर अभी पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ से पैसेंजर की मैंने जान के नहीं वीडियो बनाई, बस पैसेंजर क्या दिखानी है आपको। अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। ये कालका वाली ट्रेन खड़ी है जो दिल्ली जाती है शाम के 6 बजे। फुल्ली एसी ट्रेन है भाई ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का व्यू पॉइंट है, आप चेक कर सकते हो। अपनी ट्रेन अभी 8 बजे आएगी शाम को, रात को मतलब। तो आ चुकी है अपनी ट्रेन, 8 बज गए हैं। 8 से भी 10-20 मिनट ऊपर ही आई है ये ट्रेन। हो तो फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है एसवीडी के। भाई जर्नल के लिए बंदे भाग रहे हैं, पर इसके जर्नल भी खाली पड़े रहते हैं। अगर आप मान ले दिल्ली से या फिर यमुनानगर, अंबाला या फिर आसपास के कोई से भी एरिया से चंडीगढ़ आराम से पहुंच सकते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट ट्रेन है भाई ये। क्योंकि ये कालका से आती है, क्योंकि कालका साइड से इतना रश नहीं होता। जैसे उत्तर क्रांति है या फिर अनदर कोई ट्रेन जम्मू मेल होगी और मालवा सुपर फास्ट होगी। भाई इन ट्रेन के जर्नल भी बहुत बूंदी तरह भरे पड़े रहते हैं। पर जो ये ट्रेन है ना, इसके जर्नल भी खाली मिलेंगे आपको भाई। पर इसकी बुकिंग फुल होगी थी, मतलब कि स्लीपर की बुकिंग होगी थी। आपको कम से कम महीने पहले इसकी स्लीपर की बुकिंग करनी पड़ेगी। 280 रुपये मेरे ख्याल से टिकट थी इसकी स्लीपर की, और दूसरे वाली वही 700 रुपये थी। पर आपको ना मिल जाएगी अगर आप सोच रहे हो ना अप्रैल में नवरात्रों में जाने की वहाँ वैष्णो देवी, तो आप इस ट्रेन से आराम से जा सकते हो। तो भाई साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन में, मतलब कि टॉयलेट्स सब कुछ साफ़ है बिल्कुल। आपको देख ही रहा होगा। अभी अपना सामान उठाते हैं। ट्रेन डिपार्चर होने का टाइम हो चुका है यहाँ से स्टेशन से। अभी देखते हैं अपना, ये 3rd AC का कंपार्टमेंट है। 3rd AC की ऐसी सीटें मिलेंगी आपको। अभी बैठते हैं ट्रेन में और चलते हैं अपनी जर्नी पे। अभी ट्रेन जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। ये है बाहर का व्यू आउटसाइड। अभी चंडीगढ़ से लुधियाना जा रही है ट्रेन। कम से कम 110-120 की स्पीड पे होगी। अभी ये मालवा नहीं है, ये मालगाड़ी है। मालगाड़ी को ओवरटेक दे रही है गाड़ी। भाई इस ट्रेन की ना मेरे को एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि जैसे इसकी टाइमिंग 8 बजे की थी चंडीगढ़ से चलने की। 8 नहीं 8 बजे थी इसकी। पता नहीं भाई टाइमिंग क्या थी इसकी एग्जैक्ट, बट ये जिस टाइम इसका मतलब कि टिकट पे है ना कि इस टाइम वहाँ से चलेगी, उस टाइम ये ट्रेन का डिपार्चर हो जाता है। और जिस टाइम इसको कटरा पहुँचना होता है उस टाइम मतलब कि 5 बजे पहुँचती है ये कटरा। तो पूरे 5 पे ये कटरा थी। तो दूसरी ट्रेनों जैसे नहीं है कि जैसे कोई सी भी और ट्रेन लगा लो तो उसका पहुंचने का टाइम होगा 6 बजे वहाँ, पर वो पहुंचेगी 11 बजे। तो आपकी सारी जर्नी का ना सत्यानाश हो जाएगा उसी पे। अभी जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ मुश्किल से 10 मिनट का होल्ड लेती है ट्रेन। ये व्यू पॉइंट है भाई जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का। ये हमारा फेस है।
3:26 पे पहुंच गई है ट्रेन यहाँ। भाई फ्राइडे को गया था मैं इसमें, और सैटरडे को सुबह 5 बजे मैं यहाँ पहुंच गया वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पे, SVDK पे। और ये अपना व्यू पॉइंट है ट्रेन का और अपना और रेलवे स्टेशन का। भाई रेलवे स्टेशन पे पहुंच के आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रेन से उतरो और जहां पर यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि भाई पूरी ट्रेन खाली होती है और आपको फिर रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है। तो इसके कारण ना जल्दी जाओ, सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। अपना आई कार्ड एक बार उसमें आ गया ना आपके वहाँ, मतलब कि आपके गले में आ गया, फिर आप जाके अपना ऑटो पकड़ो। ऑटो मतलब कि 3-4 जनों का वो 200-250 रुपये चार्ज करते हैं ऐसे जाने का। 250 रुपये में आप वहाँ बाणगंगा पे पहुँच जाओगे। बाणगंगा पे पहुँच के आपको 250 रुपये में आप पहुँच जाओगे, मान ले 6 बजे तक। 5 बजे आपकी ट्रेन यहाँ आई, आधा घंटा आपको उसका लग गया रजिस्ट्रेशन का, और आधा घंटा आपको जाने में लग गया। खाना पीना भी है क्योंकि रात के भूखे थे। तो भाई आप 6 बजे वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। ये रजिस्ट्रेशन लाइन है, ऐसी रजिस्ट्रेशन की लाइन लगी होगी भाई दूर दूर, अगर आप पीछे रह जाओगे ट्रेन से उतरने में। अभी हमको पता था कि जल्दी उतर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो हमने करवा लिया। ये स्टार्टिंग का व्यू पॉइंट है, मतलब कि 6 बजे का जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी है। अपना चढ़ाई स्टार्ट करो 6 बजे आराम से, तो भाई बड़ा मजा आएगा आपको कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, एंड बढ़िया मौसम। वाला रूट ले लिया। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि आप मतलब कि 9-10 बजे के बीच में ना व्यू पॉइंट बहुत काम करता है। आप फोटोज क्लिक करोगे ना तो भाई एक से एक जबरदस्त फोटो आएगी। अभी भाई 525 वाला शॉर्टकट है एक पौड़ियों का, वो मत लेना, मतलब कि स्टेयर्स का। वो थोड़े अपनी लैंग्वेज में चला गया मैं एक्सेंट में, बट स्टेयर्स का ना 525 वाला शॉर्टकट है, वो गलती से भी मत ले लेना भाई, बहुत बुरा हाल हो जाएगा उसमें आपका। जो अगले शॉर्टकट है जैसे 200 को हो गया, 300 वाला हो गया, वो ले सकते हो आप, पर 525 वाला बहुत औखा पड़ेगा आपको, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही है और बड़ा बेकार सा है। मतलब कि आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा हो जाएगा कि भाई मेरे से नहीं चढ़ाई चढ़ी जा रही। अभी ये व्यू पॉइंट चेक करो, ये अपना रास्ता है भाई, इसमें भी चलते रहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें, आराम आराम से चलते रहो। बस सिनेमैटिक लेते रहो, चलते रहो, आराम से देखते रहो साइड्स में अपना। यहाँ पर बस एक चीज़ है कि जैसे 10 रुपये की चाय आपको 20 में मिलेगी, 10 रुपये का डिफरेंस मिलेगा, बट जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है वहाँ पर आपको सस्ती मिल गई है सारी चीज़ें। ये भाई अर्धकुमारी का सीन है, इस गुफा से आपको जाना है, ये वाला रास्ता बेस्ट है। अर्धकुमारी से अगर आप दूसरा रास्ता लोगे तो उसमें आपको बड़ी मुश्किल पड़ेगी, मतलब कि वो रास्ता बड़ा डिफ़िकल्ट है। बट ये जब आप गुफा से निकलोगे यहाँ अर्धकुमारी, पहले जाके अपनी पर्ची कटवा लेना, क्योंकि आप शाम को जिस टाइम तक आओगे उस टाइम तक आपकी नंबर आ चुका होगा और आप शाम की आरती के टाइम गुफा में जा सकते हो। इस रेस्टोरेंट में भाई हमने वो किया, मतलब कि खाना वाना खाया और बढ़िया रेस्टोरेंट था। इसमें 150-250 रुपये थाली मिलती है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी थाली थी इसमें। अभी थोड़े बहुत सिनेमैटिक लेते हैं अपना रील्स के लिए। भाई इतना भारी बैग उठा रखा था ना मैंने भाई, बस क्या बताऊँ आपको भाई, मेरे शोल्डर दुखने लग गए जिस टाइम रात को मैं 10-11 बज गए थे हमें उतरते टाइम, तो भाई बहुत बुरे हाल हो गए थे। अभी व्यू चेक करो अपना, चढ़ाई में कोई वो नहीं हो रही, दिक्कत नहीं है, आराम से चले जा रहे हैं। बट यहाँ एक चीज़ है, मंकी से थोड़ा सा बच के रहना, कि आप कोई भी चीज़ लोगे जैसे स्टिंग वगैरह कुछ भी हो गया तो बंदर आपसे खोस लेंगे। स्टिंग होगी, कोल्ड ड्रिंक होगी,
कोई भी तरीके का, जैसे ये कोको कोला का कैन है, ये बंदर ने ले लिया, इस पे अब इसका कब्जा है। भाई ये जो वहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से हॉस्पिटैलिटी के और अदर इक्विपमेंट सब चीज़ मिल जाती है। ये व्यू पॉइंट है ऊपर का। व्यू पॉइंट चेक करो, चेक व्यू पॉइंट। भाई अभी हम वैष्णो देवी पहुंच ही गए हैं लगभग, और ये है भाई अपना, क्योंकि भाई वहाँ ना आप पहुंच जाओगे वैष्णो देवी तो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको पहला डाउट होगा कि नहाने का। अगर हम इस ट्रेन में चले गए, मान लें 5 बजे पहुँच गए वहाँ, तो आप नहाओगे कैसे? तो भाई आप बिना नहाए चढ़ाई स्टार्ट करो, मेरी मानो तो आप 11-12 बजे तक आराम से चढ़ाई कंप्लीट कर लोगे। अपना वहाँ जाके एक दिखाऊंगा मैं आपको आगे इसी व्लॉग में, एक जो वो है जैसे दुर्गा भवन हो गया वैसी भवन है, उसमें नहाने का बढ़िया फैसिलिटी है। अब वहाँ जाके आराम से नहाओ और अपना वो करो, सारा तैयार व्यार होके फिर आप दर्शन करो देवी के। क्योंकि भाई अंदर ना तो कोई कैमरा अलाउड है ना कुछ अलाउड है, आपको आराम से दर्शन करने हैं। और वहाँ पर ना कोई पैसे चढ़ते हैं ना कुछ, बस वहाँ चुनरी चढ़ती है। भाई ये वाला भवन है पार्वती भवन है भाई, इसमें बड़ी अच्छी सुविधा है। जैसे आपको सामान रखने के लिए भी वो दे देंगे लॉकर, 100 रुपीज़ आपसे चार्ज करोगे। अगर आप विद इन 3 आवर्स वापस आ जाते हो, इनसे सामान वापस ले लेते हो, तो आपके वो 100 रुपये वापस हो जाएंगे। बट अगर आप 3 घंटे से लेट होते हो तो भाई आपके वो 100 रुपये कट जाएंगे। तो अभी अपना भैरवनाथ के लिए चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया वहाँ पर। ये भाई रात का व्यू है जो ऊपर से दिखता है कटरा का। अभी चढ़ाई उतरना स्टार्ट कर दिया है हमने, और ये कुल्फी ली थी मैंने, ये भी मेरे बंदर ने खोस ली थी। और भाई ये व्यू है अर्धकुमारी का शाम का। हमारा नंबर भाई पड़ा नहीं था, बड़ी मतलब कि वो अफसोस, क्योंकि भाई मैं जब ट्रेन में था ना तो मेरे को कुछ दोस्त मिले थे, वो कह रहे भाई हम लेट में आए थे, मतलब कि हमसे वो लेट उतरे थे, क्योंकि हमने सुबह की ट्रेन पकड़ी आते अगले दिन, मतलब संडे की सुबह की ट्रेन पकड़ी थी वहाँ से। तो भाई वो कह रहे कि हम तो मतलब कि 6 बजे तक उतरे और ये नंबर तो आ गया था। कहा भाई, तो बड़ी अफसोस हुआ कि हम अगर अर्धकुमारी रुक जाते तो हमारा सिस्टम बैठ जाता। तो भाई अभी उतर रहे हैं। अभी ये सिनेमैटिक ना थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें वो मत करना कि कमेंट करके आप भाई बेइज्जती करोगी, आगे पीछे हो रहे भाई सिनेमैटिक तेरे, ऐसा है वैसा है। ओ भाई एक बात है, दर्शन बहुत अच्छे होते हैं देवी के वहाँ पर, क्योंकि अभी ना तो नवरात्र हैं, क्योंकि नवरात्रों में वो बाहर से बाहर कर देते हैं रास्ता। 1 जून में भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, उसके कारण तो वो बाहर से कर देते हैं रास्ता। बट आप इस टाइम जाओगे तो भाई अंदर जो वहाँ पर देवी के दर्शन है वो बहुत अच्छी तरह से होंगे आपके। भाई इस रूम स्टे में हम आके रात को रुके थे भाई, बहुत अच्छा प्राइस है इसका, मतलब कि 3 बेड रूम था, ये गीजर था और बड़ा क्लीन था मतलब कि रूम। और बाहर से व्यू पॉइंट में भी आपको दिख जाएगा कि बड़ा गजब का व्यू पॉइंट था इसमें। ये देखो 3 बेड थे, कंबल बहुत अच्छे थे, वाईफाई मिल जाएगा आपको, एलईडी मिल जाएगी, और ये आपको बाणगंगा में मिलेगा रूम। अगर आप जाते टाइम भी लेना चाहते हो ये रूम तो ले सकते हो आराम से, इतना महंगा नहीं है भाई यहाँ पर रूम। हमें 1000 रुपीज़ में ये 3 बेड मिल गया था, बट हमारी मतलब कि जैसे यमुनानगर में ही नहीं मिलता भाई 3 बेड, तो 1000 रुपीज़ में, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसे गीज़र भी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया लगा भाई सिस्टम ये। और भाई ये मसाजर है, ये मसाजर आपसे चार्ज करेंगे वो 30 रुपीज़ करेंगे 15 मिनट के लिए। पर भाई सीरियसली आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं लगता।
अगर आपकी सारी यात्रा कंप्लीट हो गई है, अब जमीन नीचे पहुंच चुके हैं कि जैसे आप अर्धकुमारी पर वापस आ चुके हैं, तो भाई आपका इसका फ़ायदा होगा, थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा। बट अगर आप मतलब कि बीच में लोगे ना ये कहीं पे भी, तो आपको फिर मतलब कि आधा किलोमीटर भी चलना पड़ गया ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये भाई व्यू पॉइंट है। अब ये मैं अम्बाला वापस आ चुका हूँ। ये अम्बाला बस स्टैंड का व्यू पॉइंट है। भाई सिनेमैटिक सच्ची बहुत आगे कुछ हो रहा है मेरे को। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है, बट अभी मैं सिनेमैटिक ना चेंज नहीं कर सकता। इसके कारण ना जैसे कि ये अभी सिनेमैटिक आएगा गला ट्रेन, तो भाई ये रेलवे स्टेशन पहुँचने का सिनेमैटिक है हमारा। जब ये हमारी ये मालवा सुपर फास्ट ट्रेन में जिसमें हम आए थे, जो वहाँ से 8 बजे चलती है, ये पूरा 1 घंटा लेट चली थी वहाँ से। और बड़ी ठीक ट्रेन थी, मतलब कि ये भी साफ़ सफाई तो कह नहीं सकते क्योंकि ये दूर जाती है ट्रेन, और भाई भीड़ भड़क्का भी बहुत था। बट आपको अगर हम जैसे हमें दोस्त मिल गए थे, बढ़िया बंदे थे, वो हरियाणा के ही थे बंदे, और रोहतक साइड के थे वो बंदे, जाटोमी से थे। तो भाई वो बंदे बहुत अच्छे थे। तो भाई अच्छे आपको वो मिल जाते हैं ना आपकी सीटों के आसपास, तो भाई इतना फील नहीं होता आपको ये वाला जर्नल वाला सफ़र, क्योंकि आते टाइम हमने जर्नल में सफ़र किया और भाई बड़ी गजब जर्नी रही। अम्बाला से पहले भाई इस ट्रेन ने कम से कम 1.5 घंटा स्टॉप लिया अम्बाला कैंट से पहले। तो भाई ये गाड़ी कम से कम 2-2.5 घंटे लेट चल रही थी। 1 घंटा लेट तो ये कटरा होगी थी, उसके बाद 2.5 घंटे लेट ये यहाँ पर होगी। तो भाई बस बाकी तो ठीक है, सफ़र बहुत बढ़िया रहा अपना। 2 दिन में हम सफ़र करके आ गए। ये भाई एक इंजन खड़ा है ट्रेन, ये भाई कटरा के रेलवे स्टेशन के बाहर की व्यू पॉइंट है। अभी ज़्यादा कुछ बोलने को रहा नहीं है क्योंकि मैंने सारी बातें आपसे रिवील कर दी हैं। अगर आप जर्नी करने की सोच रहे हो तो एक बार ये वीडियो चेकआउट कर लेना।